हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ है और आज हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले करंट वर्ड का मतलब समझो। करंट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बहाव करंट कहलाता है। जैसे रिवर में पानी बह रहा है तो वाटर करंट हो गया, वो हवा बह रही है तो एयर करंट हो गया। किसी भी चीज़ का बहाव करंट कहलाता है। और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस बहते हैं, फ्लो करते हैं, तो उस बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, ये बिजली क्या है, ये जो हम बिजली आती है हमारे पास वो क्या है असल में वायर में मेटल कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, इसीलिए उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हमने ये फिगर में क्या ड्रॉ किया, ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वायर है, इसको मैंने बड़ा करके दिखाया है। ये डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं ये उस उस मेटल वायर का एटम्स को मैं दिखा रहा हूँ, एटम। ठीक है, और ये जो ई ऐसे बना हुआ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो है ये सर्किल बना हुआ ये क्रॉस सेक्शन है वायर का। क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होता है, वायर को पकड़ोगे सामने की तरफ से जो देखोगे तो सर्कुलर एरिया जो आपको दिखेगा वो क्रॉस सेक्शन होता है वायर का। ठीक है, कहीं से भी कट करोगे तो वो आपको दिखेगा, तो वही मैं यहाँ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब इस सेल में जोड़ता हूँ तो जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इस एटम्स के बीच में जो गैपिंग है, गैपिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये बहुत कम गैपिंग होते हैं सॉलिड में। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एटम्स के गैपिंग से निकलते हैं हुए बहते हैं किसी एक डायरेक्शन में। तो इस फिगर में हमने माना कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है कि वो फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन माना जाता है। करंट को आई से डिनोट करते हैं, जो कि करंट इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है, जो जिसको डिनोट किया जाता है सी लेटर से। ठीक है, और जहां पर 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है उसी को 1 कूलम चार्ज माना गया है। यानी खरबों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज मिला के जो बनता है उसे 1 कूलम चार्ज कहा गया है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना बन जाता है उस हिसाब से -1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। ठीक है, तो ये निगेटिव साइन बस ये दिखला रहा है कि इस पे जो चार्ज है वो निगेटिव है। अब इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर, मेटल कंडक्टर या वायर में वायर के क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कंसीडर किया है, तो इसी क्रॉस सेक्शन को हम देखेंगे यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड या 1 मिनट, किसी भी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। ठीक है, तो उसका दूसरा डेफिनेशन इस तरह भी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। रेट से क्या आपके समझ में आता है, जैसे हम सब्जी का रेट पूछते हैं कि भिंडी का क्या रेट है, तो 20 रुपया, यानी 20 रुपया पर केजी। समझ रहे हो, तो रेट में आता है यूनिट में, जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो उसे रेट कहा जाता है। तो यूनिट टाइम में हम अमाउंट ऑफ चार्ज को देख रहे हैं कि कितना फ्लो कर रहा है, उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर टी टाइम में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो है क्यू। क्यू चार्ज को किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से।
Q, तो यूनिट टाइम में कितना करेगा? तो यूनिट टाइम में एक सेकंड यूनिट टाइम में कितना कर जाएगा? Q बाई टी, इतना चार्ज टी टाइम में। अगर मान लो सपोज करो 5 सेकंड या कुछ भी सेकंड, जनरली टी टाइम में अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा? Q बाई टी, बाई यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा है 6ठी-7वां क्लास में, ठीक है। यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा? Q बाई टी। तो इसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहा गया है। I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। आई करंट को डिनोट कर रहा है, Q चार्ज को डिनोट कर रहा है, T टाइम को डिनोट कर रहा है। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा गया, ठीक है। तो कितना करेगा? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, इतना करेगा, ठीक है। तो अब देखो इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कूलम चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, इसे ही कहा गया एम्पियर, ठीक है। जहां पर 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर का करंट कब कहेंगे कि फ्लो कर रहा है? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट वायर के किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, तब हम कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सा इलेक्ट्रिक करंट का आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से फ्लो करता है, क्या चीज़ है जो उसे चार्जेस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने पे मजबूर करता है। वो जो चीज़ है, वो जो क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने के लिए मजबूर करता है, जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है, उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे, उसे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कहीं पे भी आपको कहीं पे डाउट हो कि सर ये क्या बताएं या यहाँ नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और जिस भी टॉपिक पे या जिस भी प्रॉब्लम पे आप वीडियो चाहते हैं अभी क्लास 10th के लिए फिज़िक्स में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।